नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। और बात आज बेहद स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखने वाले चाबहार पोर्ट के बारे में। चाबहार पोर्ट के पास अब एक नया सैन्य अभ्यास होने जा रहा है और ये एक तिकड़ी जो है वो तैयार की गई है। इसके लिए रूस माना जा रहा है, रूस ने ये तैयार की है और इसके पीछे की वजह हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आपको बता दें कि इसमें ईरान, रूस और चीन शामिल है जो कि एक साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। अब यह क्यों जरूरी है, चाबहार पोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसे समझने के लिए हम पंकज जी के पास चलेंगे। पंकज जी, क्या माने, क्यों ये सैन्य अभ्यास जो है, संयुक्त सैन्य अभ्यास इन तीनों देशों ने मिलकर करने का फैसला किया है इस पोर्ट के पास? चेतन, चाबहार पोर्ट डेवलप कौन कर रहा है? इंडिया और ईरान मिलकर। और चाबहार पोर्ट को जब आप लोकेशन देखेंगे तो ये जो पूरा सैन्य अभ्यास हो रहा है ये ओमान की खाड़ी में हो रहा है, चाबहार पोर्ट से ठीक उत्तर। मतलब कि नॉर्थ से ईरान की रक्षा करने के लिए हो रहा है जी। इसमें लोग कौन कौन शामिल हैं? रशिया, चाइना, ये तो डायरेक्ट इन्वॉल्व है। इनके युद्धपोत भी होंगे उसमें और युद्धपोत को मदद करने वाली जहाजें भी होंगी। और इसके अलावा रूस, चीन और ईरान के अलावा जो ऑब्जर्वर देश हैं वो समझिए, अजरबैजान, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, कतर, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका। ये तो मैंने बताया कि कौन कौन से लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं जी। अब कुछ दिनों पहले आपको शायद याद होगा कि चाइना और ईरान ने आपस में एक स्ट्रेटेजिक एमओयू साइन किया था। बिल्कुल। और लोग कहते हैं कि वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था वो इसलिए था कि कल को जाके ईरान पे अगर कोई हमला होता है तो चाइना उसकी मदद करेगा और चाइना पर किस तरह का हमला होता है तो ईरान मदद करेगा। ये वहां के लोग कह रहे थे। तो ईरान अपने दोस्त बढ़ा रहा है। कल को अमेरिका ने धमकी दी है ना कि 2025 जो होगा युद्ध का साल होगा। हाँ। और ईरान ये इजराइल के साथ मिलकर हम ईरान को बर्बाद कर देंगे। तो ईरान ने कहा कि ठीक है, तुम तो बोल रहे हो, हम थोड़ा अपना काम कर लेते हैं। तो उसने रशिया और चाइना को अपने साथ जोड़ लिया है कि भैया हम पर जब हमला हो ना तो आप सिर्फ पीछे खड़े रहिएगा, बाकी हम देख लेंगे इजराइल को, आप अमेरिका को संभाल लीजिएगा। और फिर उन्होंने ये 7-8 देशों को अपने साथ इकट्ठा किया कि आप आ जाओ। अमेरिका बनिया देश है, डरपोक देश है। वो जब देखेगा कि ईरान के साथ इतने सारे देश इकट्ठा हो गए, खड़े हो गए, तो वो युद्ध का प्लान टाल देगा, क्योंकि अमेरिका आज अफोर्ड नहीं कर सकता ईरान के साथ युद्ध जी। और ये बात ईरान अच्छी तरह जानता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने के लिए काम कर रहा है। अरे अमेरिका का दबाव तो आजकल कनाडा नहीं मान रहा है, ग्रीनलैंड नहीं मान रहा है, ईरान कहां से मान जाए? जब डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि वाह, ईरान ने तो अपनी अलग स्ट्रेटजी अख्तियार कर ली है और अब अगर ईरान के साथ फाइट हुआ तो हमें मुंह की भी खानी पड़ सकती है क्योंकि बड़े बड़े देश हैं ईरान के पीछे। तो उसने एक प्रपोजल भेजा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और प्रपोजल एक चिट्ठी भेजी है जिसमें उन्होंने अयतुल्लाह अल खुमैनी जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनसे कहा है कि परमाणु समझौते जो आपका कार्यक्रम चला उस पर हम बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, आई एम रेडी। अब अयतुल्लाह खुमैनी ने डायरेक्ट कह दिया कि यह सब बकवास है, अत्याचारी प्रपोजल है। उन्होंने अत्याचारी वर्ड का ये किया था, हम नहीं बातचीत नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। और वो होता कौन है बातचीत करने वाला? इस हद तक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। हालांकि बाद में जो विदेश मंत्री थे ईरान के, अब्बास अराकवी जी, उन्होंने कहा कि नहीं, चिट्ठी ही नहीं मिली है डोनाल्ड ट्रंप की। ऐसा संभव ही नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई चिट्ठी लिखी हो और खुमैनी तक वो पहुंचे नहीं। ठीक है, अब इसके बाद जब रिजेक्ट कर दिया, अपमानित हो गए डोनाल्ड ट्रंप, तब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह कहा गया कि 2025 जो होगा वो युद्ध का साल होगा। मतलब और आप फिर पहले युद्ध की रुकवाने की बातें करते हैं, काउंसिल के प्रवक्ता लड़ रहा और फिर खुद ऐसा बयान देते हैं। नहीं, आप खुद जब आपको रिजेक्ट कर देता आपके प्रपोजल को। हाँ। ईरान क्यों आज झुकेगा भाई? ईरान के पीछे रशिया और चाइना दोनों खड़ा है। ईरान के पीछे ये 13 देश खड़े हैं और ये पाकिस्तान का भरोसा नहीं कि कौन किसकी तरफ खड़ा है, कल को वो ईरान की तरफ जा सकता है। बिल्कुल।
तो इसीलिए अमेरिका भी थोड़ा सा डरा हुआ है। वो कोई हमास नहीं है या कोई तालिबान नहीं है कि अमेरिका जाके बम बरसाएगा और जीत जाएगा। ये प्रॉपर कंट्री है ईरान, और ईरान भी ताकतवर कंट्री है। लोग कहते हैं कि उसका परमाणु कार्यक्रम चल रहा है, क्या पता कि उसने बना रखे हो, किसी को नहीं पता। हो सकता है कि प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रखा, लेकिन कोई डर्टी बम बना के रखा हो। बिल्कुल। क्या पता कि पाकिस्तान और ईरान जिस तरह बॉर्डर पोरस हो, पाकिस्तान से वो टेक्नोलॉजी ईरान पहुंच गई हो। क्योंकि जो अब्दुल कादिर थे, उनके जो सबसे बड़े साइंटिस्ट, अब्दुल कादिर नाम था उनका, हां अब्दुल कादिर, इसी चलते अरेस्ट हुए थे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी ईरान को ट्रांसफर करते। आज से 20 साल पहले की बात है। तो हो सकता है, कौन अंदाजा लगा सकता है। तो अमेरिका ईरान पे कभी हमला नहीं बोलेगा। हाँ। वो दबाव बनाएगा, सैंक्शंस लगाएगा, सब करेगा, लेकिन ईरान पे हमला बोलने की उसकी हैसियत नहीं, उसकी हिम्मत नहीं। और खास करके तब जब ईरान इस तरह से स्ट्रेटेजिक एमओयू साइन कर रहा है चाइना के साथ और रशिया के साथ। नहीं तो ट्रंप और संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है। जो रवैया रहा है वो भी बेहद दोस्त वाला रहा। तो जिस तरीके से वो अब यूक्रेन रूस को जंग को खत्म करवाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने रूस से बातचीत शुरू की और एक अलग रवैये में वो नजर आए, तो क्या इस मामले में भी वो रूस से बात कर सकते हैं? नहीं, रशिया से बात कर सकते हैं। ट्रंप की स्ट्रेटजी है कि रशिया को अपना दोस्त किस तरह बना के चाइना से उसे अलग किया जाए। हाँ। क्योंकि बिजनेस राइवल चाइना है और ट्रंप इज ए बिजनेसमैन, उसको बिजनेस से मतलब है, ये जंग फंग में वो यकीन नहीं रखता। उसकी स्ट्रेटजी है ट्रंप की, किसी तरह चाइना और रशिया को अलग कर लिया जाए जी, क्योंकि चाइना और रशिया कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर थोड़ी सी दूरी हो जाएगी तो चाइना को कर्टेल करने में या उस पर उसका स्क्रू टाइट करने में मुझे सुविधा होगी। और इसलिए उसने ईरान को भी चिट्ठी लिखी कि भाई ईरान भी अगर चाइना से थोड़ा सा डिटैच हो जाए ना, बोले कि हम दोनों दोस्त किस तरह हो जाए ना, तो चाइना अकेला पड़ जाएगा, और जब अकेला पड़ जाएगा तब हम उस पर ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर वगैरह जो कर सकेंगे। और वैसे भी चाइना की अभी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है, वहां का रियल एस्टेट सेक्टर धड़ाम से हो गया है, बहुत तरह की खबरें आ रही है चाइना से। अब आते हैं एक और एंगल इसमें। पिछले दिनों इजरायली सेना को उसका नया चीफ ऑफ स्टाफ मिला है, नाम है याल जमीर। याल जमीर ने कहा कि इस साल इजरायल का पूरा ध्यान गाजा पट्टी खाली कराने पर और उसके बाद ईरान पर रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप इजरायल को पैसे देकर ईरान के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, डायरेक्ट वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। इजरायल को लड़ने के लिए भेजेंगे वो, और पीछे से वेपन्स वगैरह दे सकते हैं, ये काम कर सकता है वो। और उसके लिए वो पहले कह चुके कि मैं गाजा को बसाऊंगा, तो इजरायल उसके लिए कुछ है वो बसाएंगे, बिल्कुल। तो जो सोल्जर्स होंगे वो इजरायल के होंगे, जो वेपन्स होंगे वो अमेरिका की होगी, और लड़ाई होगी ईरान और इजरायल में। अब चाइना इसमें इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, रशिया इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, कोशिश यही है कि किस तरह चाइना और रशिया को फिलहाल अलग रखा जाए जी। अब आ जाते हैं अपने देश के बारे में। आखिरी जो भारत, चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। ग्वादर पोर्ट जो बना रहा था चाइना सीपीईसी के द्वारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा, उसको नल एंड वॉइड करने के लिए ही भारत ने चाबहार पोर्ट के साथ एमओयू साइन किया था ईरान के साथ। लेकिन उसके बाद यह काम आगे बढ़ा नहीं। इसका कारण ईरान नहीं, भारत का ढुलमुल रवैया है। ईरान चाहता है कि यह काम अब जल्दी से जल्दी पूरा करें। अमेरिका चाहता है कि भारत चाबहार पोर्ट न विकसित करे। उन्होंने ऑफर दिया कि तुम्हें एनर्जी चाहिए, हम दे देंगे, न्यूक्लियर एनर्जी दे देंगे, कुछ भी करेंगे, बस तुम चाबहार पोर्ट ईरान के साथ मिलकर मत बनाओ। अब भारत डायलेमा में है, थोड़ा सा काम करता है फिर रोक देता है। ईरान निराश है कि यार इतना स्लो गति से काम कर रहे हो। अमेरिका देख रहा है कि यार इसको डिटैच करना जरूरी है। भारत अभी फिलहाल वहां इसी स्थिति में, किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। जबकि चाबहार पोर्ट इंडिया के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया को फुल फ्लेज डेवलप करना चाहिए, तो अब ये बिना इस बात की परवाह किए बिना कि अमेरिका, ये बात तो अमेरिका भी जानता है कि कितना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है चाबहार पोर्ट भारत के लिए रखता है। तो भारत पर इसलिए तो वो चाहता है कि भारत ने इस सैन्य अभ्यास दबाव बना रहा है। हाँ, अमेरिका भारत में दबाव बना रहा है कि आप चाबहार पोर्ट मत डेवलप करो, उसके बदले हम आपको न्यूक्लियर एनर्जी दे देंगे, दूसरे तरह का ईंधन दे देंगे, मत जाओ ईरान के साथ आप। अमेरिका ने तो दबाव बनाया था कि आप रशिया से भी कच्चा तेल मत खरीदो। लेकिन मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ईरान के साथ हमें मिलकर चाबहार पोर्ट डेवलप करना चाहिए, बजाय इस बात की परवाह किए बिना कि अमेरिका क्या सोचता है।
क्योंकि वहां अगर एक बार चाबहार पोर्ट हो गया तो जो चाइना का वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, वन रोड इनिशिएटिव जो ग्वादर तक जाता है, वो अपने आप वहां जो बिजनेस होना है वो बहुत मार खाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान चाबहार पोर्ट से जुड़ा हुआ है, भारत चाबहार पोर्ट से जुड़ा हुआ है, ईरान चाबहार पोर्ट से जुड़ा हुआ है। इंडिया और ईरान ने ऑफर किया है चाइना को कि वो सीपीसी को छोड़ो, आप थोड़ा सा आपको रोड बनाना होगा, वाया अफगानिस्तान आप आ जाओ, आप अफगानिस्तान की सरकार आपको सुरक्षा देगी और उसके बाद रेल नेटवर्क वगैरह सब बिछा हुआ। हाँ। तो ये करना चाहिए इंडिया को, लेकिन स्पीड स्लो है। आई डोंट नो अमेरिका को खुश करने के चक्कर में स्लो है या किसी और कारण से है। कई तरह के सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान पे अमेरिका, यूरोपीय देशों ने, तो हो सकता है इस वजह से काम शुरू हो रहा होगा। लेकिन इंडिया को फुल फोकस के साथ ये जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करना चाहिए। बिल्कुल। अब देखने वाली बात होगी कि चाबहार पोर्ट के लिए जो खींचतान चल रही है या जो उसके पास अब रूस ने ये तिगड़ी तैयार की है, रूस, चीन और ईरान की, क्योंकि ईरान और रूस की जो दोस्ती है वो पिछले दिनों भी सामने आई थी और अभी भी अब इस सैन्य अभ्यास के जरिए भी सामने आने जा रही है। लेकिन इससे अमेरिका को दिक्कत है। हालांकि अमेरिका को हर उन चीज से दिक्कत है जो उसके हित में नहीं होती है, ट्रंप को हर उस चीज से दिक्कत है जो उसके हित में नहीं होती। एक बात और, हाँ, एक बात आखिरी बात बताऊंगा। भारत जब चाबहार पोर्ट ईरान के साथ मिलकर डेवलप करा था तो उसके एवज में जो बिडेन ने एक ऑफर दिया था कि चाबहार छोड़ो, आप मुंबई से सऊदी आ जाओ और सऊदी से ये इराक होते हुए हाइफा पोर्ट आ जाओ और फिर ये करो जिसको हम लोग इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं जी। ये ऑफर दिया था ताकि चाबहार से ध्यान भटक कर ये हो। मुझे लगता है भारत के लिए दोनों जरूरी है, चाबहार पोर्ट भी करना चाहिए और ये भी करना चाहिए। ठीक है, भारत इस पर तो काम करेगा, लेकिन ये हमें विश्वास है कि भारत भी अपने हित के लिए ही काम कर रहा है और किसी के दबाव में आकर काम नहीं कर रहा है। और ये हम सब जानते हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों का रूस से मोह भंग हो जाना और फिर कहीं ना कहीं हम पे भी दबाव डाला जाना कि हम तेल ना खरीदें, और बहुत सारी चीजें सामने आई थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने सब कुछ वो जारी रखा जो हमारे हित में था। ये बहुत जरूरी है। हालांकि इस सैन्य अभ्यास से अमेरिका को बहुत दिक्कत है और पूरी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट की, ये आपने समझा इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।